स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाल्मीकि क्लासेस में। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी काव्य के पहले अध्याय सूरदास जी के पद की हम व्याख्या कर रहे थे। अपने पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के 5 पदों का अध्ययन किया था। आइए अब आगे की पदों की व्याख्या करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के पदों में बाल हठ का, भगवान श्री कृष्ण के बाल हठ का अध्ययन किया। अब देखिए ये जो पद है, सखी मुरली लीजे चोर, इसमें गोपियों के जो क्या है मुरले की पद, क्योंकि जो गोपियां हैं वो बांसुरी को, जो कृष्ण की बंसी है उसकी अपनी सौतन मानती हैं और उन उस बांसुरी के प्रति उनकी ईर्ष्या को दर्शाया गया है। आइए इसके कुछ कठिन शब्दों को समझते हैं। चोरी मतलब चुराना, गोपाल अर्थात कृष्ण, सबन मतलब सबकी, तोड़ मतलब तोड़कर, छिन मतलब क्षण पल, घर भीतर या भीतर या बाहर, निशिबासर अर्थात रात दिन, धरत मतलब रखना, कभो मतलब कभी, छोर मतलब अलग कर, कर अर्थात हाथ में, अधरिन अर्थात होठों पर, कट मतलब कमर, कबों मतलब कभी, खोशत मतलब लगा के रखना, खोशना, जोर, मोहिनी अर्थात जादू या मोहिनी, भोरी मतलब लगाकर, राग की डोर, राग मतलब प्रेम। चलिए आइए अब हम इस पद की व्याख्या करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अर्थात एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि सखीरी मुरली लीजे चोर। कहती है सखी, चलो हम इस मुरली को, इस बंसी को ही चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्ही अपने बस। कहती है ये मुरली जिसने कन्हैया को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़, सबकी प्रीति को तोड़कर, सबके प्रेम को तोड़कर इसने क्या किया है, सबके प्रेम को तोड़कर कन्हैया को, गोपाल को, कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन इक भीतर निशिबासत धरत न कभू छोड़। एक भी क्षण, एक भी क्षण, एक भी पल के लिए धरत न कभू छोड़, इसे अपने आप से अलग नहीं करते। गोपी कहती है कि हे सखी, जो कृष्ण है वो घर में बाहर रातों दिन इसे अपने आप से कभी भी अलग नहीं करते हैं। कबहू कर, कबहू अधरिन, कभी हाथ में तो कभी होठों पर, कट कबहू खोसत जोर, और कभी क्या करते हैं, इसको कमर में खोस लेते हैं, कमर से लगा कर रखते हैं। न जाने कुछ मोल मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोर। न जाने इस मुरली ने कृष्ण के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है, कौन सा मोहनी कर दिया है कि अपने हर एक अंग से, अंग अंग से, सभी अंगों से लगा कर रखते हैं और इसे अपने आप से अलग नहीं करते। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि वो सखी कह रही है कि हे सखी, एक गोपी कहती है कि हे सखी, पता नहीं कौन सा जादू कर दी है, बांधे और रागे की डोर, कौन से प्रेम की डोरी से कन्हैया को बांध ली है कि हम सबकी सुध ही नहीं रहती। इसलिए है सखी, चलो हम मुरली को चुरा लेते हैं। इस पद में हमने पढ़ा कि कैसे सखी जो है, गोपियाँ जो हैं गोकुल की, वो कन्हैया के बंसी से ईर्ष्या करती हैं, जलन करती हैं। आइए अब हम अपने अगले पद की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। इसमें है मोह मतलब मुझे, बिसरत मतलब भूलना, सघन मतलब घना, छाई अर्थात छाया, जसुमित मतलब यशोदा, देख कर, पावत मतलब पाते हैं, दहो मतलब दही, सजाया मतलब सजा कर, खवावत मतलब खिलाते हैं, खेलत अर्थात खेलना, सिरात मतलब बीतना, व्यतीत होना, धनी धन मतलब धन्य है, जिन जदुतात अर्थात श्री कृष्ण। अब आइए हम इस पद की व्याख्या करते हैं। कह रहे हैं इसमें क्या होता है, जब उद्धव गोकुल से लौटकर मथुरा जाते हैं तो जब वो वहाँ की पूरी बातें कृष्ण को बताते हैं तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस गोकुल की यादों को वो फिर से स्मृत करते हैं, फिर से याद करते हैं और वही वो उद्धव से अपनी व्यथा कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव,
पता नहीं क्यों मुझसे ब्रज जो है वो भुलाया नहीं जाता। मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वहाँ की जो स्मृतियाँ हैं मुझे बार बार याद आती हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वह वृंदावन, वहाँ के जो वन हैं वो उपवन है, वहाँ के बाग बगीचे जो हैं वो गोकुल की जो नगरी है, सघन कुंज की छाई, और वहाँ वृक्षों की जो घनी छाया है, सब मुझे बहुत याद आती है। मैं कुछ भी भुला नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत। वो कहते हैं सुबह सुबह होते ही मैं मैया यशोदा और बाबा नंद को देखकर सुख प्राप्त करता था। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मैं आनंदित हो उठता था मैया यशोदा और बाबा नंद को देखकर। माखन रोटी दही सजायों अतिहित साथ खवावत। और मैया यशोदा क्या करती थी, वो माखन रोटी और दही को सजा करके लेके आती थी और अत्यंत प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ मुझको खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते खेलते जो है प्रसन्नता के साथ बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रज के लोग जिनसो हित जदुतात। जिनसे बिछड़ने के बाद, जिनसे दूर होने के बाद ईश्वर रूपी कृष्ण, जो कृष्ण है वो ईश्वर के अवतार हैं, तो कृष्ण को भी, उस कन्हैया को भी दुख हो रहा है, उनको भी पीड़ा हो रही है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वे ब्रज के लोग जिनसे बिछड़ने के बाद परमात्मा कृष्ण को भी दुख हो रहा है। इसमें हमने कृष्ण जी की व्यथा को जाना है। आइए अब अगली वीडियो की ओर चलते हैं, अपने अगले पद की ओर चलते हैं। अब ये जो पद है, इसमें जब उद्धव जी निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग गोपियों को बताते हैं, तो गोपियाँ कृष्ण को ही अपना आराध्य ईश्वर मानते हुए कहती हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म की उपासना है, गोपियाँ कहती है कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना है ये हम नहीं कर पाएंगे। चलिए इसके कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। कहते ऊधव मन भय 10-20। यहाँ पे देखो, ऊधव मतलब ऊधव, मन मतलब भय, 10-20 मतलब 10-20। एक हुतो मतलब था, सो मतलब जो, गयो मतलब गया, श्याम संग, अवराधे मतलब आराधना करना, ईश मतलब ईश्वर, शिथिल मतलब स्थिर हो जाना, शीश मतलब सर, श्वासा मतलब श्वास, जीवन मतलब जीना, कोटि मतलब करोड़ों, बरिस मतलब वर्ष, शखा मतलब मित्र, सकल मतलब सभी, जोग मतलब योग, ईश मतलब ईश्वर, नद नंदन मतलब कृष्ण, जगदीश मतलब ईश्वर। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं ऊधव मन न भय 10-20। उद्धव के समझाने पर गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। सभी की भांति हमारे पास भी एक ही मन है, और एक जो था भी, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक जो था भी वो भी अब श्याम के संग, उस कृष्ण के साथ वो भी अब चला गया है। को और आधे ईश। अब हम किस मन से किसी ईश्वर की आराधना करें, अब हम कैसे किसी ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि एक ही मन था, वो भी अब कान्हा के साथ चला गया है, इसलिए हम अब किसी ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। इंद्र शीतल भई केशव बिनु। जो हमारी इंद्रियां थीं, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सब स्थिर हो गई, शिथिल हो गई हैं, जड़ हो गई हैं। किसके बिना? केशव बिन, कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां, हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो शिथिल हो गई, स्थिर हो गई, जड़ हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीस। जैसे शीस के बिना, सर के बिना धड़ हो जाता है, जैसे देह हो, हमारा शरीर हो, बिना सर के हो, उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां, सारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो स्थिर हो गई हैं, जड़ हो गई हैं। गोपियाँ कहती आशा लाग रहित तन श्वासा, आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। और हम इसी आशा में जीवित हैं, आशा लगी, इसी आशा में रहित तन श्वासा, हमारे शरीर में, हमारे इस तन में श्वास चल रही है कि हमारे कृष्ण जो हैं वो आएंगे, जीवहि कोटि बरिस, और इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। और तुम तो जो हो सखा हो, हमारे कृष्ण के सबसे प्रिय हो, उनके करीब में हो, उनके तो मित्र हो, सकल जोग के ईश, और सभी योग को जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और तुमको तो ये भी पता होना चाहिए कि अब हमारे जो कृष्ण हैं, उनके अलावा, उनके सिवा हमारा और कोई ईश्वर
नहीं है। हम उसी कृष्ण की उपासना के अतिरिक्त किसी भी ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। आपने देखा इसमें गोपियां निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए उद्धव को मना कर देती हैं। आज के लिए हम अपने वीडियो में यहीं तक करेंगे। आगे के वीडियो के लिए आगे के पदों में हम और वीडियो बनाएंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ साझा करिए, जिससे कि अच्छे वीडियो उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।